शांति। बाबा का कहना है कि बच्चे कभी भी किसी को दुख मत दो। दुख देना यानी घोष्ट का काम है। ये बुराइयां ही घोष्ट है। जब हम इस भूत को, विकारों को निकाल देंगे तो सभी आत्माओं को सुख दे सकेंगे। इसलिए बाबा की ये समझानी हमेशा हमारे साथ रहे, धारणा में रहे, तो हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे। फिर बाबा का कहना है कि बच्चे कोई भी काम हो, कुछ भी दुख दर्द आता है, बीमारी आती है, तो इसमें देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान में लटक जाने के कारण से बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान का भान छोड़ो और सदा स्मृति में रखो कि बाबा हमारे साथ में है। सुनते हैं 12/11/2022 के साकार महावाक्य में बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोष्ट यानी रावण होता नहीं। प्रश्न में तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर में कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। गीत बजा है तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है सिवाय नमा का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचता क्या है वे समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट ना कर सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। मात पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं। भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तो मात पिता पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह मात पिता भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम मात पिता, तो भाई बहन हो गए। फिर तुम विकार में क्यों जाते हो। हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है, तो मात पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे से सतयुग में होते हैं। बाबा कहते हैं सुख कहाँ होते हैं, सतयुग में होते हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं।
बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तो शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? ये राज्य की रावण घोष्ट है का है। बाबा कहता है ये राज्य ही रावण घोष्ट का है। बाबा आज नई तरीके से बता रहे हैं कि रावण राज्य यानी घोष्ट का राज्य, भूत का राज्य, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। अब घोष्ट यानी विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वे लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि रावण राज्य ही आसुरी घोष्ट का है, ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और भी बुद्धि योग तोड़ देते हैं। तो बाबा आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं, ये है घोष्टों की दुनिया। काम रुकी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होते नहीं। घोष्ट नाम ये बाइबिल से चला आता है। रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमा वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं। ओ गॉड फादर, भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है, तो समझाना है। तो माता पिता गाते हो, आपस में भाई बहन ठहरे। बाबा कहते माता पिता कह कर के संबोधन करते हैं तो सब आपस में भाई भाई हुए। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमा का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं, वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। चित्र भी, जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं, उनको बहुत भोगनी पड़ती है।
परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जाती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा मम्मा बाबा का उदाहरण दे रहे हैं कि बीमारी तो उनको भी कितनी कितनी आती है, लेकिन योग में रहते हुए बीमारी भी दुख भी कम लगता है। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान के टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान का बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना। यहाँ भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियाँ भी माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारियों का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियाँ हैं। भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है। बाबा कहते हैं इतने बड़ा बड़ा कार्य करने में भी जो है पीछे क्यों हट जाते हैं, क्योंकि जब मोह आ जाता है। जैसे बंदर बंदरी बना देती है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। ये मोह का भी भूत है। बाप से बेमुख कर देते हैं। उनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में बाबा कहते हैं मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने अपना रथ लोन में लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती है। डबल रोटी से जे मुरब्बा आदि खा सकते हो। आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन हो करके रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज, है ना। बाबा ने तो सब धारणा अपने में की हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद में हम यह कार्य करते हैं तो वही बहुत सहज हो जाएगा। मुश्किल तो बाबा भी कहते हैं, परंतु बाबा की याद से ये कार्य भी सहज हो जाएगा।
अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। दूसरी पॉइंट में, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बाबा कहते एक भूत घुसेगा तो कितना सत्यानाश करता है। तो आज बाबा ने फिर मोह की भी स्मृति दिलाई, मोह का भूत भी सत्यानाश